धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मुंडकोपनिषद दूसरा दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ हो रहा है। पराविद्या और अपराविद्या की चर्चा हो रही थी। तो देखिए, 5वें श्लोक को लेकर के हम विचार कर रहे थे। श्लोक कहता है तत्र अपरा, अपरा विद्या क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेदों को अपरा विद्या में गिना। अब केवल वेद ही नहीं है, वेद के साथ उपवेद भी है। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद और ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद। फिर उसका जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। फिर तीसरा सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, उसका ब्राह्मण साम ब्राह्मण। अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है अर्थवेद, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण। उसके बाद लिखा है शिक्षा, व्याकरण। शिक्षा के बाद कल्प दिया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा में बहुत सारी बातें हैं। किस वर्ण को किस प्रकार बोलना, कौन सा वर्ण कैसा उच्चारित होता है, ऐसा उसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो शिक्षा शास्त्र एक, वो वेद का अंग है। फिर कल्प है दूसरा, जिसके बारे में कल विचार कर रहे थे हम लोग। कल्प एक सामूहिक नाम है, जैसे आयुर्वेद एक सामूहिक नाम है। आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, निघंटु ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। उन सब ग्रंथों को मिला करके आयुर्वेद कहते हैं। ऐसे कल्प जो है ये वेदांगों में एक बहुत बड़ा अंग है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। श्रौत सूत्र, वो 1-2 नहीं है, बहुत श्रौत सूत्र हैं। अलग अलग 4 वेदों के चारों प्रकार के श्रौत सूत्र हैं। फिर गृह्य सूत्र, अलग अलग गृह्य सूत्र हैं। फिर धर्म सूत्र, वो भी अलग अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों, बहुत बड़ा कलेवर बन जाएगा। बहुत सारे ग्रंथों को मिला करके एक समुदाय के रूप में उसका नाम रखा है कल्प, और ये वेद का बहुत बड़ा अंग है। श्रौत सूत्र और गृह्य सूत्रों में यज्ञों की चर्चा है, और धर्म सूत्रों में धर्म की चर्चा है, किस व्यक्ति का क्या धर्म बनता है। गृहस्थ का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, वानप्रस्थी का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है। ऐसे वर्ण, आश्रम, इन लोगों के बहुत सारे धर्मों की चर्चा उन ग्रंथों में मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण तो ग्रामर है, जो आप जानते ही हैं। इसमें
लोक में जो भी व्याकरण चलता है संस्कृत व्याकरण, उसको भी वो बताता है और वेद को भी बताता है। वेद को समझने के लिए भी व्याकरण की बहुत अपेक्षा है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके साथ में अगला जो अंग है निरुक्त, ये सीधा सीधा वेद को समझाने का, वेद का व्याकरण है, ऐसे समझ सकते हैं। फिर छंद, छंद शास्त्र होता है, जो श्लोक है जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कितने अक्षर का श्लोक होता है, कितने अक्षर का मंत्र होता है, किस छंद में कितने अक्षर होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और ज्योतिष के बारे में कल चर्चा हमने की है। तो ये 6 अंग हो गए, 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 अंग और 6 उपांग। उपांग कहते हैं दर्शनों को। योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, इन 6 दर्शनों को उपांग कहते हैं। और इन्हीं 6 दर्शनों के मध्य में जो वेदांत है, उस वेदांत दर्शन को पढ़ने से पहले ये 11 उपनिषद पढ़ते हैं। 11 उपनिषद पढ़ने के बाद में वेदांत दर्शन पढ़ा जाता है, ताकि उपनिषद समझ में और अच्छी तरह आ जाता है। तो इतने सारे ग्रंथ हैं, कुछ बचे नहीं है। उसके साथ में आप इतिहास के ग्रंथ जोड़ सकते हो, रामायण है, महाभारत है, वो इतिहास के ग्रंथ है। ये सब के सब जो है अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। जैसे अर्थवेद है, जैसे अर्थवेद, उपवेद है अथर्ववेद का। अर्थवेद में शिल्प विद्या है, दुनिया भर की शिल्प विद्या है, सारी इंजीनियरिंग, जो भी शिल्प कलाकारी है, वो सब कुछ उसी में है। जो पूरे संसार में जितना भी विज्ञान है, वो सब कुछ अर्थवेद में है। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी। तो देखेंगे आप, सारे शास्त्र, कोई भी बचा नहीं है शास्त्र जिसको अपरा विद्या में नहीं लिया है। फिर यह पराविद्या क्या है? जब सारे शास्त्र अपरा विद्या में आते हैं तो फिर पराविद्या क्या है? तो उसके लिए कहा जा रहा है अथ परा। अब पराविद्या को समझ लीजिएगा, क्या होता है पराविद्या, क्या होती है। वो कहते हैं यया तद अक्षरम अधिगम्यते। सरल शब्दों में एक वाक्य में बता दिया, यया, ये क्योंकि परा शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, तो यया का मतलब है जिससे, जिस परा मतलब जिससे, यानी जिस विद्या से, तद अक्षरम, वो अक्षर जो अविनाशी है। अक्षरम नक्षरम, अक्षर उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। तो यया, जिससे, जिस विद्या से उस अक्षर को अधिगम्यते, जाना जाता है, जिस विद्या से उस परमात्मा का दर्शन किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, उसको पराविद्या कहते हैं। वो कौन सी है? सारी विद्या को उन्होंने अपरा विद्या में ले लिया, तो फिर वो कौन सी है? यही अपरा ही पराविद्या बन जाती है। ये हमें समझना है। ये जो अपरा विद्या है, ये अपरा विद्या ही पराविद्या है। पर कैसे? बस उसको व्यवहार में उतारो, व्यवहार में उतारना ही परा बन जाएगा। देखिए, भौतिक विद्या जो है वो भी पराविद्या है, पर उसको व्यवहार में उसके लिए प्रयोग करना है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए अगर प्रयोग करेंगे उस सारी शिल्प विद्या को, सारी इंजीनियरिंग को, सब कुछ टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है, सब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यवहार में उतारा जाए तो पराविद्या बन जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, मान लीजिएगा, अलग अलग फैकल्टी के इंजीनियर्स हैं आप में से बहुत सारे लोग, तो वो शिल्प विद्या उनको आती है अपने अपने विषय की। अब वो ये समझ, हम तो भौतिक विद्या को जानते हैं, हम तो भगवान को प्राप्त कैसे कर पाएंगे, ऐसा अगर कोई सोचे। क्योंकि अपरा विद्या पराविद्या का साधन है, याद रखिएगा।
कोई भी विद्या, जिसको आप विद्या कहते हैं, कोई भी विद्या है, वो सारी की सारी विद्या परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। वो परा विद्या का साधन बनती है, अपरा विद्या। कोई भी विद्या आप ले लीजिएगा। इसलिए विद्या तो विद्या ही होती है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। बस वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, और वो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बनेगा। हम उसको साधन न बना करके, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का साधन ना बना करके उसी को साध्य बना लेते, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी। जो विद्या हमें आती है, जो कला हमारे पास में है, उसको हम साध्य बना करके उसी में रहते हैं, इसलिए वो परमात्मा का साधन नहीं बन पाता है। परमात्मा ने सृष्टि जो बनाई, कोई सोचते हैं कि ये तो ईश्वर को प्राप्त करना तो ये तो साधु संतों का काम है या कोई वैरागी का काम है, तो गृहस्थी का काम नहीं है। तो परमात्मा ने गृहस्थी क्यों बनाया? परमात्मा ने गृहस्थी क्यों बनाया, यानी गृहस्थ आश्रम क्यों बनाया? दोष तो परमात्मा को दे रहे हैं हम। गृहस्थ आश्रम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, गृहस्थ आश्रम ईश्वर के साक्षात्कार के लिए है, समाधि लगाने के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों वर्ण, ये सब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ये अलग बात है कि कौन जल्दी प्राप्त कर सकता है, कौन देर से प्राप्त कर सकता है, कौन बैलगाड़ी में चलता है, कौन रेलगाड़ी में चलता है और कौन विमान में चलता है, ये एक अलग बात है। पर चलेंगे सब वहीं पर, जाएंगे वहीं पर। कब? जब आप उसको साधन बनाएंगे। मेरी बात को समझ लेना। आप में से कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, हाँ हम तो गृहस्थी है, तो गृहस्थ का मतलब है ईश्वर को प्राप्त करने का आश्रम है, तो हम तो सही है, हम तो ठीक चल रहे हैं। ऐसा मत, इस अंधेरे में मत रहना। गृहस्थ को यदि साधन बनाएंगे तो गृहस्थ आश्रम जो है ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम बनेगा, और उसी को साध्य बना करके उसी में बैठे रहेंगे तो वही बाधक बन जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो ठीक इसी प्रकार से ऋग्वेद हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे ऐतरेय ब्राह्मण हो, यदि इनको हम पढ़ लें तो पढ़ करके, चाहे स्वाध्याय के रूप में पढ़े या विधिवत, जैसा जैसा आप उपनिषद विधिवत पढ़ रहे हैं, चाहे विधिवत पढ़ो या स्वाध्याय के रूप में पढ़ो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। पर पढ़ करके उसको हमने साधन नहीं बनाया तो वही साध्य बन जाएगा। साध्य कैसे बन जाता है? मैं तो जानता हूं, मैं तो वैद्य हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो विद्वान हूं, बस उसी को साध्य बना करके उसी से सुख ले रहा होता आदमी। उसी अहंकार, ये जो अहंकार है ना, जिस योग्यता में अहंकार आ जाता है तो समझ लेना उस योग्यता का वो सुख ले रहा है। इसका अर्थ है उस योग्यता को उसने साध्य बनाया। मेरी बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। हम उपनिषद पढ़ रहे हैं तो इस उपनिषद विद्या को समझने का प्रयत्न करना है। केवल पंक्तियां नहीं पढ़नी है, इन पंक्तियों का जो भाव है वो जो आपके सामने में रख रहा हूं। ये जो अहंकार आता है किसी भी योग्यता को लेकर, कोई भी योग्यता हो, जिस योग्यता को लेकर के हमारे मन में जो अहंकार उत्पन्न होता है, इसका सीधा अर्थ है उस योग्यता को हमने साध्य बनाया, साधन नहीं बनाया, तभी अहंकार उत्पन्न होता है। और जब उस साधन को हमने साध्य बनाया है तो जो ईश्वर रूपी साध्य है वो तो धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए हमारे को वो पराविद्या हाथ नहीं लगती। अर्थात पराविद्या हमारे हाथ में है, लेकिन उस पराविद्या को अपराविद्या ही बना के रखना चाहते हैं हम लोग। उसको पराविद्या में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हम लोग।
ये सबसे बड़ी भूल हमसे हो रही है, उसको रोकना है। तो यही कहना चाहते हैं, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर रूपी परमात्मा का दर्शन होता है, उसका साक्षात्कार होता है, जिससे वही पराविद्या है। बस उसको साधन बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के निकट पहुंचेंगे। अगर साध्य बनाएंगे तो वहीं लटके रहेंगे, वहीं भटकते रहेंगे, ये इसका अर्थ है। तो कोई ऐसी विद्या नहीं है वो पराविद्या नहीं बनती हो, उसको हमें बनाना पड़ता है, बस ये समझ लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए संध्या करनी चाहिए, हमने पढ़ लिया शास्त्र में, हवन करना चाहिए पढ़ लिया, व्यायाम करना चाहिए पढ़ लिया, ये करना चाहिए, जो भी हम पढ़ लेते हैं, ये सब क्या है? अपराविद्या है, जानकारी हो गई है। अब उसको पराविद्या में बदल दो। कैसे बदलना है? संध्या करना प्रारंभ कर दो, हवन करना प्रारंभ कर दो, जो जो हमको जानकारी मिली उसको क्रियात्मक रूप ले आओ, उसको क्रिया में बदल दो उसको, तो पराविद्या बन जाएगी। अपरा ही परा बन जाती है जब उसको क्रिया रूप दे देते हैं। देखिए, क्रिया रूप दो प्रकार से दे सकते हैं आप। मेरे को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना है। देखिए, हवन कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिएगा हवन कर रहा है। अब वो हवन तो कर रहा है, उसको पराविद्या नहीं बनाता। मेरी बात को अच्छी तरह समझना है। जैसे आप में से भी पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते हुए इसको आप अपराविद्या बनाओगे या पराविद्या बनाओगे, पढ़ते हुए भी समझ में आएगा आपको। मतलब आप सावधान होकर के, मन लगा करके, उसी में एकाग्र होकर के उसी में लगे हुए हैं, या साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। ओम अग्नये स्वाहा, उसको जल्दी बुलाना, ओम सोमाय स्वाहा। क्या हो रहा है? मतलब मन हमारा, हाँ जी, वो सीटी, 2 सीटी हो गए ना, वो तीसरी सीटी आने पर बंद कर देना, ओम तत्चक्षुर। क्या कर रहे हैं हम लोग? हवन कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, या तो घर का काम पहले कर लो। कहने का अभिप्राय है, हम अग्निहोत्र तो कर रहे हैं, उसको अपराही बना के रख रहे हैं, उसको परा नहीं बना रहे, साधन नहीं बना रहे। संध्या तो कर रहे हैं, पर वो संध्या को परा नहीं बना रहे, उसको अपराही बना के रख रहे हैं। ऐसे और भी जो भी काम करते हैं हम लोग, जिसका ज्ञान हमें है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो जो क्रियाएं करते हैं, कुछ तो करने पड़ेंगे हमको। बिना क्रिया किए हम रह नहीं सकते, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तो उस जानकारी को क्रिया के रूप में बदलते हुए भी उसको परा नहीं बना पा रहे। ये सबसे बड़ी हानि है हमारे लिए, बहुत बड़ी हानि है। इस हानि से बचने के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब मेरे को करना ही कर ही रहा हूं, तो फिर उसको ढंग से करो ना। खाना पूर्ति क्यों करो मैं? मतलब खाना पूर्ति समझते हैं ना आप लोग? खाना पूर्ति बस एक काम है, जबरदस्ती है, बस करना पड़ रहा है मेरे को, एक रूटीन हो गया कि हाँ करना पड़ रहा है। वो रूटीन में हम ना करें, इसलिए श्रद्धा से, निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, उसी में तन मना, उसी में मन लगा करके जब उस क्रिया को करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो है उसका, बस उस ज्ञान को, उस पराविद्या को, अपराविद्या को पराविद्या में बदल देना, तो हमारी सारी विद्या, जो भी हमारे पास में विद्या है, योग्यता है, वो सारी की सारी योग्यताएं परा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तब हम ईश्वर के बहुत निकट पहुंचेंगे और एक दिन ईश्वर का दर्शन हो पाएगा। तो जिससे उस अक्षर रूपी परमात्मा को अधिगम्यते, प्राप्त किया जाता है, दर्शन किया जाता है, उसी का नाम पराविद्या है। चाहे वो इंजीनियरिंग विद्या हो, चाहे वो और आयुर्वेद की विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो, उसको हम पराविद्या बना सकते हैं। इस बात को समझना है, क्योंकि अलग से कोई पराविद्या है ही नहीं है। क्योंकि जो भी विद्या है इन्हीं में बता दिया, और वो सब अपरा में गिन लिया। इसका मतलब है इसी अपरा को क्रियात्मक रूप दे करके हमें परा के रूप में बनाना पड़ता है। बस इतना समझ लीजिएगा। यानी शब्द तक, इंफॉर्मेशन तक जी हमें ठहरना नहीं, इंफॉर्मेशन तक मतलब जानकारी तक सीमित नहीं रहना है, उस जानकारी को क्रिया रूप लाना है।
बस वही परा रूप है। जानकारी को जब क्रिया रूप में, और क्रिया रूप में लाते हुए भी उस क्रिया को खाना पूर्ति के रूप में नहीं लाना, तब हमारी वो विद्या जो है परा विद्या के रूप में बदल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम जी। अभी आपने अपना परा के ऊपर बोला, इसके ऊपर क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे अभी? तो एक बार पूरा कर लेते हैं, उसको लिख लीजिएगा फिर कर लेना, ठीक है? जैसे आपकी इच्छा। हाँ, लिख लीजिएगा फिर कर लेंगे। हाँ जी। अगला श्लोक है छठा श्लोक। यत्तद् अदृश्यम या अदृश्यम, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। यत्तद् अदृश्यम या यत्तद् अदृश्यम। अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुः श्रोत्रम, तद् अपाणिपादम, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, तद् अव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। परिपश्यन्ति धीराः, धीरा शब्द को बहुत बार आपने सुन लिया है कठोपनिषद में भी। धीर जो जिनके पास धृति होती है, धैर्य होता है, सहनशीलता होती है, ऐसे सहनशीलता जैसे परमात्मा में होती है ना, सहोसि सहो मैधि। ऐसा नहीं है कि 10 बार 15 बार 20 बार सहन कर लिया उसके बाद गुब्बारा की तरफ फट जाना, वो वाली सहन शक्ति नहीं है। सहन कर रहे हैं तो बस करते रहना, तब तक ये कब वाला शब्द नहीं आना है जीवन में। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक सहन करना। ऐसी धृति जिसके जीवन में होती है उसको कहते धीर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो धीरा परिपश्यन्ति, वो धीर लोग ही उस परमात्मा को पश्यन्ति, अच्छी प्रकार से। परिपश्यन्ति का मतलब पूर्ण रूप से जैसा ईश्वर को होना चाहिए वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का दर्शन 3 प्रकार का होता है। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर का दर्शन 3 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का दर्शन सबको होता है, आपको भी, मेरे को भी, सबको होता है। तीसरे प्रकार का जो दर्शन है वो परिपूर्णता है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। तो 2 दर्शन जो है, 2 प्रकार का दर्शन सबको होता है। तो तीसरा जो दर्शन है उससे हम सब वंचित हैं। जब वो तीसरा दर्शन जब हो जाएगा तो परिपश्यन्ति हो जाएगा, यानी हम लोग पूर्ण रूप से ईश्वर का दर्शन कर चुके। हाँ, मैंने देखा भगवान को, ऐसा हम कह सकेंगे। तो ये कहना चाहते हैं परिपश्यन्ति धीराः। वो कैसा है वो परमात्मा जिसको धीर लोग देखते हैं? तो कहा ये तत् अदृश्यम, वो दृश्य नहीं है, अर्थात वो आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसा हुआ है परमात्मा। जिस परमात्मा को धीर लोग देखते हैं उस परमात्मा का कोई दृश्य, कोई आकृति, कोई रूप नहीं है। अदृश्यम का मतलब है दिखाई नहीं देता, अर्थात आंखों से या इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं अदृश्यम या अदृश्यम। अगली बात कहिए अग्राह्यम। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। देखिए मेरी ओर, हाँ जी, थोड़ा सा ये लेना, तो आप क्या करते हो? उसको ग्रहण करते हो, अर्थात अपने हाथ में लेते, पकड़ते हो उसको। पकड़ते हैं ना, कोई चीज कोई दे रहा है तो आप उसको ग्रहण करते हैं। इसका मतलब जिसको आप ग्रहण करते हो उसको ग्राह्य कहते हैं, यानी ग्रहण करने योग्य वस्तु। तो परमात्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम पकड़ ले हाथ में, या अपने आलिंगन करके उसको पकड़ ले, या किसी रूप में उसको पकड़ ले, वो अग्राह्य है, वो ऐसे पकड़ में नहीं आता है। जैसे जड़ वस्तुएं पकड़ में आती है, ऐसे परमात्मा कभी नहीं पकड़ में आता है, इसलिए उसके लिखा अग्राह्यम। फिर कहा अगोत्रम, जैसे आपके गोत्र हैं, सबके गोत्र होते हैं, गोत्र होते हैं ना, कोई भारद्वाज गोत्र, कोई वशिष्ठ गोत्र, ऐसे अलग अलग गोत्र होते हैं ना। आपके भी गोत्र होंगे, किसी किसी को पता भी नहीं लगता मेरा कौन सा गोत्र है। गोत्र पता है आपको? पता होना चाहिए। तो गोत्र पता होना चाहिए, तो परमात्मा का कोई गोत्र नहीं है। हमारा गोत्र इसलिए है ताकि पहचान होता है, इससे पहचान, ये तो सिंबल है, जैसे चिन्ह होते हैं। गोत्र जो है शिष्य परंपरा के माध्यम से चलते हैं। अब
हमारी जो परंपरा है वो स्वामी सत्यपति जी हमारे गुरुदेव हैं, तो उनकी परंपरा में हम लोग रहते हैं, तो ये स्वामी सत्यपति के शिष्य हैं ऐसा बोलते हैं। तो एक परंपरा है, ऐसे ही गोत्रों की परंपरा चलिए। विद्या से ही गोत्र चल पड़े थे पहले प्रारंभ में। गोत्र कोई गलत नहीं होता है, पर वो विद्या के कारण से वो गोत्र हैं। खैर, तो ऐसा कोई गोत्र परमात्मा का नहीं है, इसलिए कहा अगोत्रम। फिर कहा अवर्णम, वर्ण नहीं है उसका। एक तो होता है आंखों से दिखाई नहीं देता, एक कहा अवर्णम, उसको कोई वर्ण नहीं है। एक ही बात है वैसे कि दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसमें रूप नहीं है, पर कहने का एक अलग अर्थ है, उसमें रूप नहीं है। या अवर्णम से कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, वर्णनातीत, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन नहीं किया जा सकता ये पूर्णतः सत्य नहीं, अर्ध सत्य कहते हैं इसको। अर्ध सत्य, पूर्ण सत्य नहीं कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी वस्तु है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, सबका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं उसको पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं अवर्णम। एक अर्थ ये भी है। अब आत्मा का भी पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते आप, बस थोड़ा बहुत ही वर्णन कर सकते हैं, जिसमें इच्छा हो, जिसमें प्रयत्न हो, जिसमें ज्ञान हो, बस ऐसे कुछ गुण बता करके हम करते हैं। पूरा पूरा वर्णन आत्मा का भी नहीं कर सकते, चेतन आत्मा का। और परमात्मा तो अनंत है, उसका तो पूरा पूरा वर्णन ही नहीं कर सकते, इसलिए अवर्णनम, अवर्णम ये भी कह सकते हैं। अगला शब्द है अचक्षु अश्रोत्रम। ईश्वर में कोई आंखें नहीं है, यानी ईश्वर के पास ऐसी आंखें नहीं जैसे हमारी आंखें हैं। जैसे हमारे कान है ऐसे कान नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो आंख कान ये सब कहां से आएंगे ईश्वर में? इसलिए कि ईश्वर में हमारी जैसे आंखें, हमारे जैसे कान नहीं है। और साथ में ये भी कहा तद अपाणी पादम, ना उसके पांव हैं और ना हाथ हैं। जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, देखिए कितना अच्छा स्पष्ट शब्दों में बोला जा रहा है। अब इसकी व्याख्या भी आदि शंकराचार्य ने भी ऐसे ही किया है, जैसे मैं बता रहा हूं। मान लीजिएगा, अचक्षु को अचक्षु बताएंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं। अकर्ण को अकर्णी तो बताएंगे, उसके पांव नहीं है तो शंकराचार्य को यही बताना पड़ेगा, उसके पांव नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसका रूप नहीं है, वो दिखाई नहीं देता, ये बताना पड़ेगा। तो आदि शंकर ने कभी भी ईश्वर को मूर्तिमान नहीं माना। उनके ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में देखेंगे ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं बताई उन्होंने। पर आज जो शंकर को मानने वाले लोग सब मूर्तियां बना करके चला रहे हैं भगवान को, जबकि साक्षात उपनिषद कह रही है कि उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, उसके हाथ पांव नहीं हो सकते। लोग कितने कितने हाथ पांव बना के रखते हैं भगवान के। तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा, ना उसके पांव होते हैं, ना उसके हाथ होते हैं, ना उसकी आंखें होती हैं, ना उसके कान होते हैं, ना उसका शरीर होता है, कुछ नहीं होता, ये स्पष्ट बताया। नित्यम, वो नित्य है, जैसे आत्मा नित्य है ऐसे परमात्मा भी नित्य है। विभुम, वो विभु है, यानी सब जगह रहता है। फिर कहा सर्वगतम, सर्वगतम का अर्थ भी विभु है, सब जगह पहुंचा हुआ है। एक होता है विभु व्यापक, सब जगह रहता है। तो सब जगह रहता का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक और शब्द दिया है सर्वगतम। सर्वगतम मतलब सबके अंदर गया हुआ है, चाहे परमाणु हो, चाहे सत्वरस्तम हो, चाहे जीवात्मा हो, जीवात्मा के अंदर भी है। यह है सर्वगतम, सबके अंदर गया हुआ है। फिर कहा सुसूक्ष्मम, और वो बहुत सूक्ष्म है, व्यापक भी है, सब जगह रहता है, सबके अंदर गया हुआ भी है, और सुसूक्ष्मम यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तद अव्ययम, वो व्यय नहीं होता है,
अर्थात व्यय का अर्थ होता है कम हो जाना। जैसे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ह्रास नहीं होता हो, कमी नहीं होता हो। आप में से बीच बीच में लोग म्यूट खोलते हैं तो देखते रहिएगा और फिर बंद करते रहिएगा। तो देखिए, व्यय का अर्थ होता है कम हो जाना। जैसे घड़ा है, नया घड़ा खरीद के लाइए, 1 साल के बाद पुराना हो जाता है। पुराना का मतलब है व्यय हुआ है, उसमें कमी आ गई है, उसके अंश टूट करके अलग हो गए, उसके छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म अंश जो है, बहुत छोटे अंश, बहुत सूक्ष्म अवयव, वो टूट टूट करके अलग हो गए, घिस गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। जैसे आप आभूषण पहनते हैं, ठीक है ना, वो घिस घिस करके कम हो जाता है ना, वजन कम हो जाता है उसका। कई सालों तक मान ली चूड़ियां, जो गोल्ड की चूड़ियां पहन के रखते हैं ना, वो घिस घिस करके बिल्कुल पतली हो जाती हैं चूड़ियां। इसका मतलब ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ है व्यय। व्यय का मतलब ह्रास, कम हो जाना। तो परमात्मा में ऐसा ह्रास, ऐसा व्यय नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसको कहते हैं अव्यय। फिर कहा यद भूत योनिम, वो भूत योनि, भूत का अर्थ होता है जड़ और चेतन, ये सब भूत हैं, यानी सत्तात्मक जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, इन सब जड़ चेतन पदार्थों का वो योनि कारण है। उसी के कारण से हम प्रकट होते हैं। परमात्मा के बिना हम आत्माएं प्रकट नहीं हो सकती। परमात्मा के बिना ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मांड का वो योनि है, क्योंकि वो भूत है, और आत्मा भी भूत है, यानी पदार्थ है। तो जड़ चेतन रूपी भूतों का वो कारण है। यह योनि का अर्थ उपादान कारण नहीं बताया जा रहा है। योनि का मतलब है कारण, निमित्त कारण है, अर्थात इन सब पदार्थों को प्रकट करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करके प्रकट करता है, और हम आत्माओं को भी शरीर दे करके प्रकट करता है। इसलिए जड़ चेतन पदार्थों का वो योनि है, कारण है, निमित्त है। तो ये सब द्वितीय विभक्ति में याद रखिए। सारे शब्द जो है द्वितीय विभक्ति, यानी अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुश्रोत्रम, तद अपाणिपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, तद अव्ययम, यद भूत योनिम धीराः परिपश्यन्ति। ये कर्तृवाच्य में है पूरा श्लोक। ऐसे परमात्मा को, द्वितीय विभक्ति में सभी, ऐसे गुणों वाले परमात्मा को धीर लोग परिपश्यन्ति, समाधि में बैठ करके देखते हैं। ये इस श्लोक का अभिप्राय है। अब भूत योनिम कहा ना परमात्मा को, एक शब्द से भूत योनिम। अब वो कैसे योनि है, कैसे कारण है, इस बात को समझा रहे। अब इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। यथा ऊर्ण नाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम। इह विश्वम, ये प्रत्यक्ष विश्व। यह का मतलब है यह जो दिखाई देने वाला विश्व है, ये जो प्रत्यक्ष विश्व है, ये कैसे प्रकट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन अनेक उदाहरण देने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उदाहरण से प्रभावित होते हैं। एक ही उदाहरण से सभी लोग प्रभावित होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। किसी कोई उदाहरण अपने दिमाग में बिठा लेता, उसको सुनते समझ में आता है। किसी को उदाहरण से समझ में नहीं आता, उसके लिए दूसरा उदाहरण, किसी को तीसरे उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण दे करके बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं इह विश्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया है। यथा ऊर्ण नाभि,
ऊर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ऊर्ण नाभि, संस्कृत में ऊर्ण नाभि कहते हैं और हिंदी में आप मकड़ी कहते हैं, और यहां पर चित्र भी दे दिया मकड़ी का एक। तो जैसे ऊर्ण नाभि मकड़ी, सृजते गृह्णते च, सृजते का मतलब है उत्पन्न करती है। मकड़ी क्या उत्पन्न करती है? जाले को, जाल बिछाती है ना, जाल को उत्पन्न, सृजते का मतलब है उत्पन्न करती है, बाहर जाल बिछा देती है। फिर कहा गृह्णते च, फिर अपने अंदर समेट लेती है। आप देखेंगे, अब कभी मकड़ी को ऐसे किसी लकड़ी से या किसी भी चीज से ऐसा हटाइएगा तो वो जो जाल होता है वो जाल को खाते हुए आगे बढ़ती है, और फिर जाल फैलाते हुए भी आगे बढ़ती है। कभी अंदर लेती है और कभी बाहर निकालती है। जब लकड़ी के ऊपर लाओ उसको तो वो नीचे चप जाता है, तो जाल को अंदर से निकालते हुए नीचे तक जाती है। उसी लकड़ी के ऊपर चढ़ना है तो जाल को खाती हुए ऊपर तक आ जाती है। यानी जाल को अंदर पूरा ले लेती है तो लकड़ी पर आ जाती है, और लकड़ी से नीचे की जमीन की ओर जाती है तो जाल छोड़ती हुई वो नीचे जमीन की ओर जाती है। पकड़ में आया आपको? तो ये जो जाल बिछाती है वो अपने अंदर से ही जाल फैलाती है, फिर अपने अंदर वापस समेट लेती है। जैसे एक मकड़ी जाल को बनाती है और वही मकड़ी उसी जाल को अपने अंदर समेट लेती है। एक उदाहरण। फिर कहा यथा, जैसे पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, जैसे पृथ्वी पे, धरती पे औषधया संभवन्ति, औषधि कहते हैं अन्न को, याद रखना। औषधि शब्द जो है ये अन्न के लिए आया है। औषधि दवाइयों को भी कहते हैं, जो दवाई वाली जो औषधियां होती हैं उनको भी औषधि कहते हैं, लेकिन यहां औषधि का मतलब है अन्न, अन्न को औषधि कहते हैं। 4 प्रकार की चीजें होती हैं, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। औषधि, वनस्पति, वृक्ष बताया था, याद है? विरुद्ध, ऐसे 4 प्रकार के विभाग है आयुर्वेद में। औषधि भी बोलते हैं, विरुद्ध भी बोलते हैं, वनस्पति भी बोलते हैं और वृक्ष भी बोलते हैं। तो ये जो प्रकार हैं उन प्रकारों में जो औषधि उसको कहते हैं जो एक बार पक करके समाप्त हो जाता है। वो सारा का सारा अन्न जो है ना, वो एक बार पक गया तो पूरा काट लिया जाता है ना, जैसे गेहूं एक बार पक गया खेत में सबको काट दिया जाता, फिर वहां कुछ नहीं बचता। गेहूं है, चावल है, बाजरा है, सब कुछ एक बार पक जाता है, फिर काट लेते हैं, फिर वहां धरती पर नहीं रहती। फिर वो अन्न आता है आपके पास में, आता है ना। अभी ला रहे होंगे आप लोग घरों में बैठ के, कहीं से राजमा, कहीं से चावल, कहीं से दालें, कहीं से कुछ, वो सारा आता है आपके घर में। और आकर के वो अन्न कहाँ जाता है? पेट में जाता है। जाता है नहीं जाता है? चलो खाओ, खूब खूब खा लिया आपने। याद रखना मेरी बात को, अगर मैं कुछ ऐसे कमरे बना दूं ना, एक कमरे में आपका खाया हुआ दाल भर जाएगा, एक कमरे में आपका खाया हुआ हरियाणा पंजाब के होंगे तो एक कमरा भर जाएगा घी से। ऐसे इतना इतना आपने पता नहीं कितना खाया होगा, और सारा का सारा कहाँ गया? वापस पृथ्वी पे। वो भरते हो ना, शौचालय में भरते हो, नालों के माध्यम से, सीवरों के माध्यम से, कहाँ जाता है? वो सब धरती में जाता है। वापस धरती ले लेती है आपसे। हाँ, याद रखना, दे करके वापस ले लेती है वो। तो कहते हैं यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, जिस प्रकार से पृथ्वी पर औषधियां यानी अन्न उत्पन्न होते हैं, वापस धरती ले लेती है आपसे, फिर उसी को वापस देती है आपको। याद रखना, वापस लेती है फिर वापस उसी को, मतलब उसी को का मतलब है उसी मल के रूप में नहीं देती है, उसको कन्वर्ट करती है धरती, खाद बना देती है, फिर उपयोगी बना करके, फिर अन्न पैदा करके, फिर आपको वापस लौटाती है। तो देती है और लेती है, यही काम करती है धरती। तो जिस प्रकार से पृथ्वी आपको अन्न दे करके वापस ले लेती है, जिस प्रकार से मकड़ी जो है जाल बिछा करके फिर वापस अपने अंदर ले लेती है, तो ये सारी बातें जो बताई जा रही है। अगली बात, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, सतः पुरुषात्, सतः का मतलब विद्यमान,
सतः का अर्थ है विद्यमान। ये पंचमी विभक्ति का है। सतः पुरुषात्, विद्यमान मनुष्य से, यानी जीवित मनुष्य से। केशलोमानि, ये जो बाल हमारे बढ़ते हैं, लोम बढ़ते हैं, रोम जो शरीर के अंदर, जब तक जीवित रहता है तभी केश बढ़ेंगे। जब तक जीवित रहता है तभी तक ये लोम जो है ना, रोम जो भी है, ये बढ़ते हैं। अगर कोई मर गया हो, उसको रख दिया जाए, जैसे वो इजिप्ट में रखते हैं ना, उस तरह, अब उसके कोई बाल नहीं बढ़ेंगे, केश और लोम ये नहीं बढ़ेंगे। जब तक जीवित है, जब तक आत्मा शरीर में, तभी तक ये बढ़ते हैं। तो कहते हैं यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, विद्यमान जीवित पुरुष से केश और लोम ये उत्पन्न होते हैं। तथा, ठीक इसी प्रकार से, अक्षरात् इह विश्वम संभवति, उसी अक्षर नामक परमात्मा से ये सारा का सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ये बात कही। अब इस श्लोक से जो अद्वैतवादी है वो क्या मानते हैं, इस श्लोक से मतलब इस जैसे और भी बातें हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इस श्लोक को देते हैं। अद्वैत और द्वैत और त्रैत, इन शब्दों से आप लोग परिचित हों। अद्वैत कहते हैं, द्वैत का अर्थ होता है द्वि से द्वैत बनता, द्वि शब्द से द्वैत यानी दो पदार्थ, जिसमें दो पदार्थों को स्वीकार किया जाता है उसको द्वैत कहते हैं। और ना द्वैता अद्वैता, ना द्वैता निषेध किया जा रहा है, दो पदार्थों को नहीं स्वीकार किया जाता है। ना द्वैता अद्वैता, अर्थात एक ही पदार्थ को स्वीकार किया जाता है। जिस वर्ग यानी जिस मत में जिस लोगों ने, जिस समुदाय के लोग एक ही पदार्थ को मानते हैं उसको अद्वैतवादी कहते हैं, यानी एक पदार्थ को मानने वाले। अद्वैत का मतलब है एक पदार्थ, और वादी जोड़ दो, अद्वैतवादी अर्थात एक पदार्थ को मानने वाले समुदाय। और द्वैत का मतलब है दो प्रकार के पदार्थों को मानने वाले समुदाय। फिर आप क्या करो, त्रैत, त्रि से त्रैत बनता है, त्रि शब्द से त्रैत, त्रि का मतलब होता है तीन और त्रैत का मतलब तीन पदार्थ। तो त्रैत का अर्थ होता है तीन पदार्थ, और वादी जोड़ दो तो तीन पदार्थों को मानने वाले। तो आज संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो द्वैतवादी है, केवल एक ही पदार्थ को मानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही परमात्मा है और कुछ नहीं, ना आत्मा है, ये जो संसार दिखाई देता ये सब मिथ्या है, ये हमारी कल्पना है, ये स्वप्न के समान है, ये सब झूठा है, ऐसा मानते हैं। उसको कहते हैं अद्वैतवादी। द्वैतवादी वो होते हैं जो जीवात्मा को और प्रकृति को मानते हैं, वो परमात्मा को नहीं मानते। जैसे जैनी हैं, बौद्ध हैं, वो लोग आत्मा को मानते हैं और प्रकृति को, संसार को भी मानते हैं, लेकिन परमात्मा को अलग से नहीं मानते। वो दो ही पदार्थों को मानते हैं, वो द्वैतवादी है। जैनी हैं, बौद्ध हैं, विशेष रूप से ये लोग द्वैतवादी है, दो चीजों को मानते हैं। ये अलग बात है आत्मा ही परमात्मा बन जाता है ऐसा वो लोग कहते हैं, पर दो ही पदार्थ मानते हैं। वो आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, जब आत्मा परमात्मा बन जाता है तो भी दो ही है, और जब आत्मा परमात्मा नहीं बनता है तो भी दो ही। वो दो ही पदार्थों को मानते हैं जैनी और बौद्ध लोग, इसलिए वो द्वैतवादी है। और त्रैतवादी जो है, आप जैसे लोग होते हैं जो त्रैतवादी हैं, जो तीन प्रकार के पदार्थों को मानते हैं, यानी परमात्मा को मानते हैं, जीवात्मा को अलग से मानते हैं और इस ब्रह्मांड को भी अलग से मानते हैं। तो ये तीन प्रकार के पदार्थों को मानने वाले त्रैतवादी कहलाते हैं। तो ये बातें सब इसलिए बताई है क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक के आधार पर जो अद्वैतवादी है, जो एक ही पदार्थ को मानने वाले हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा है, बाकी सब झूठा है, न प्रकृति है, न ब्रह्मांड है, न जीवात्मा है, केवल परमात्मा है। फिर हम कौन है? हम तो परमात्मा हैं, हम तो परमात्मा के अंश हैं।
परमात्मा ही जीवात्मा बन जाता है। तो एक ही पदार्थ को मानते वो लोग। वो लोग इस श्लोक का उदाहरण देते हैं। कैसे? जैसे एक मकड़ी अपने में से जाल बिछाती है, फिर वो जाल को अपने में समेट लेती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो है अपने में से ही पूरी सृष्टि को बनाता है, अपने में से ही हम सब आत्माओं को बनाता है, और जब प्रलय कर देता है तो सबको अपने में समेट लेता है। ऐसा इस श्लोक को दे करके वो अद्वैत को सिद्ध करते हैं। इसमें पकड़ने योग्य बात क्या है वो समझ लीजिएगा। अपने में से मकड़ी जो जाल बना रही है, अपने में से का मतलब किस में से? आत्मा में से या शरीर में से? ये समझने योग्य बात है। जो मकड़ी अपने में से जाल निकालती है और अपने में समेटती है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है? क्या वो मकड़ी में जो रहने वाला आत्मा या रहने वाली आत्मा अंदर, अपनी आत्मा के अंदर से जाल बिछा रही है या शरीर में से निकाल करके जाल बिछा रही है? ये समझने वाली बात है। यदि वो शरीर में से निकालती है जाल और वापस शरीर में समेटती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आत्मा अलग है ना। आत्मा अपने अंदर से थोड़ा निकाल रही है जाल, फिर अपने अंदर बिछा रही है। ये त्रैतवादी कहते हैं। तो इसलिए इस श्लोक को त्रैतवाद के लिए भी सिद्धि हम कर सकते हैं, और वो लोग इसको अद्वैतवाद के लिए सिद्धि करते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। क्योंकि परमात्मा अपने में से सृष्टि नहीं बना सकता। अपने में से बनाने का मतलब है वो खंडित होगा। बिना खंडित हुए अपने में से कुछ अंश नहीं निकल सकता। हम सब आत्माएं जो है परमात्मा के अंश हैं। अंश और अंशी जो है ये खंड होने पर ही होता है। यानी हमारा एक परमात्मा का एक अंश अलग कर दो आप जीवात्मा बन गए, इसका मतलब खंडित हो गए परमात्मा। और जितनी आत्मा है उतने खंड हो जाएंगे परमात्मा के। और जबकि अद्वैतवाद में भी परमात्मा को अखंड माना जाता है। और तो और आदि शंकराचार्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती। उन्होंने ऐसे जबरदस्त उदाहरण दिए हैं, उसका उत्तर उनके पास भी नहीं है। और खुद आदि शंकराचार्य कहते हैं यदि आत्माएं परमात्मा हैं तो ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, और मैं बोलूं आजकल के आतंकवादी, ये सब परमात्मा है। ये आतंकवादी तो आदि शंकर ने नहीं बोला, लेकिन चोर, लुटेरे, डाकू शब्दों का प्रयोग किया है। ये चोर, लुटेरे, डाकू ये सब परमात्मा बन जाएंगे। फिर अंश का मतलब क्या होता है इसको भी समझाया उन्होंने। वो समझाते हैं कि अंश दो प्रकार का होता है। एक होता है जैसे एप्पल ले लीजिएगा, सेब ले लीजिएगा, उसका एक टुकड़ा काट करके अलग कर दीजिएगा, तो वो जो अलग टुकड़ा है वो अंश है, ठीक है। और उसमें वापस जोड़ सकते हो, तो फिर उसमें मिल जाएगा, उसी का अंश है इसलिए उसके साथ मिल जाएगा। इस तरह काटो, अलग करो एक पीस, फिर वापस उसमें जोड़ सकते हैं। आजकल सबके पास साधन होते हैं अच्छी तरह। तो एक टुकड़े को अलग कर दो, वापस उसमें जोड़ दो, उसको कहते हैं अंश। एक बात तो सेव में जैसे गुण है पूरे में, और एक टुकड़े में जो गुण होंगे वो बराबर होंगे, सेम टू सेम होंगे, अलग नहीं हो सकते। जैसे पूरे सेव में जैसे गुण होंगे सेम वैसे ही गुण उस टुकड़े में होंगे, क्योंकि उसी का अंश है। ये तो अंश होता है। और आदि शंकर ने कहा जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन ऐसा अंश नहीं है जैसा सेव और उसका टुकड़ा, इस तरह का अंश नहीं है। वो कहते हैं अंश इव अंश, अंश जैसा है पर वैसा अंश नहीं है। तो अंश जैसा का मतलब क्या होता है? तो वो समाधान करते हैं जीवात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा में रहता है। परमात्मा में रहता है, इस कारण से वो अंश है, स्थान। क्योंकि आत्मा का रहने का स्थान परमात्मा है, क्योंकि हम सब परमात्मा में बैठे हैं, परमात्मा में चलते हैं, परमात्मा में खाते हैं, परमात्मा में सोते हैं, परमात्मा में सोच करते हैं, परमात्मा में सारे गंदे काम करते हैं, सब परमात्मा में रह करके करते हैं। तो हम परमात्मा में रहते हैं इसलिए अंश है।
अंश जैसे हैं वास्तव में अंश नहीं है, ऐसा आदि शंकर कहते हैं। जब आप वेदांत दर्शन पढ़ोगे ना तो और विस्तार से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ये सारा प्रसंग। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि ये जो मकड़ी जो जाल निकाल रही है और अपने में समेट रही है, आत्मा न जाल निकाल रही है न अपने में समेट रही है। आत्मा शरीर में से जाल निकाल रही है और आत्मा वापस शरीर में समेट रही है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा में, जैसे हम आत्मा हैं परमात्मा में हैं, ऐसे ही सत्व रज तम ये सब कुछ परमात्मा में है। क्योंकि सर्व परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड किसमें, जो बना हुआ ब्रह्मांड है सृष्टि, ये किसमें रह रहा है? ये ब्रह्मांड ईश्वर में रह रहा है। तो जब ये प्रलय के रूप में परिवर्तित होगा ब्रह्मांड, यानी अवयवों के रूप में, कारण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये कारण रूपी प्रकृति किस में रहेगी? परमात्मा में रहेगी। तो परमात्मा में रहने के कारण से वो अंश है। तो परमात्मा अपने में रहने वाले उस या रहने वाली उस प्रकृति में से ब्रह्मांड बना के बाहर रखा है, फिर वापस अपने में समेटा का मतलब है वापस अपने कारण में विलीन कर लिया। आत्मा यानी परमात्मा अपने अंदर अपने अंश को निकाल के ब्रह्मांड के रूप में ना बनाता है, ना अपने अंदर उसको समेटता है। अगर अपने में से निकालेगा तो अखंड एक रस आप नहीं बोल सकते। अखंड एक रस तभी बोलेंगे उसके जब टुकड़े नहीं होते हों। और ये अखंड एक रस मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये अखंड एक रस आदि शंकराचार्य कहते हैं, वो हेतु देते हैं। यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश, मुख्य अंश के रूप में मानोगे तो वो अखंड नहीं रह सकता परमात्मा। इसलिए परमात्मा अखंड एक रस है, उसके टुकड़े कभी नहीं हो सकते, उसके अंश आत्माएं बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। इस तरह आदि शंकर भी मानते हैं और हम लोग तो मानते ही हैं। तो अपने में से निकालने का मतलब शरीर में से निकालती है मकड़ी और शरीर में वापस समेट लेती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा में विद्यमान मूल सत्वर स्तंभ रूपी कारण प्रकृति में से निकाल के कार्य के रूप में प्रकट करता है, वापस मूल कारण में समेटता है। ऐसा यहाँ अर्थ समझना चाहिए। तो इतना ही रखते हैं। अब आप पूछिएगा आनंद जी, आपको क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा डॉक्टर और इंजीनियर जैसे अपरा से परा में जा सकता है जी तो उसको आज के संदर्भ में कैसे समझा सकते हैं? जैसे डॉक्टर जी या इंजीनियर, तो उसको कैसे समझेंगे उसको? ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया वो इंजीनियरिंग विद्या है। मान लीजिएगा आपका बेटा इंजीनियर है, ठीक है, और वो इंजीनियरिंग जो किया है सिविल में किया है ना, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग किया और सिविल का ही काम संभाल रहे मान लीजिएगा। अब वो उसको साधन बना ले। साधन बनाने का मतलब है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग बनाया है या कोई पुल बना दिया, कुछ भी बनाया मान लीजिए आपके बेटे ने, तो उसको उससे जो भी उपार्जित धनार्जन आदि जो भी करते हैं वो सब ला करके उसका प्रयोग करेंगे, चाहे वस्त्रों के रूप में, मकान के रूप में, फल सब्जियों के रूप में, या और अन्य जो भी उनसे सुख लेगा उस सुख को साध्य बना ले। यही बस मेरा जीवन यही है, बस मैं मस्त हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अपना कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ, उसी में खुश है, और क्या करना है मेरे, और कुछ करना धरना नहीं, इसी में लगे रहना। तो इसका मतलब है उसी विद्या को, उस विद्या से उपार्जित जो भी उपलब्धि है उसी को साध्य बना करके अपने जीवन को इतिश्री कर सकता है व्यक्ति। एक तो ये है। अब उस उपलब्धि को ईश्वर के लिए प्रयोग करें। भाई मेरे पास जो पैसा आया है और जो मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, जिस मकान जिस गाड़ी का प्रयोग कर रहा हूं, ये किस लिए कर रहा हूं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, और उसको ईश्वर को प्राप्त करने में लगाए। मतलब वो स्वाध्याय करे, वो ध्यान करे, वो व्यायाम करे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी करने पड़ते हैं वो सारे करें। करता नहीं है ना आज का आदमी। किसके पास क्या फुर्सत है? कुछ नहीं करता आदमी, उसी में लगे रहते हैं लोग, सुबह से लेकर रात तक उसी अपरा विद्या में ही लगे रहते हैं, उसी को ही साध्य बनाते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, उससे ऊपर उठते ही नहीं।
उससे ऊपर उठ करके उसको उसके लिए प्रयोग करना है, हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयोग करना है, तब वो ही इंजीनियरिंग विद्या है, परा विद्या बन जाएगी। ये मैं कह रहा था। स्पष्ट हो गया आपको? जी जी, धन्यवाद जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, बोलिए। पूछूं, प्रश्न पूछूं एक? बिल्कुल। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि आत्मा परमात्मा में रहता है, ये तो हम सब जानते हैं, सर्वव्यापक ईश्वर है, उसमें आत्मा रहता है, सब हम लोग सब रहते हैं। और फिर आत्मा परमात्मा का अंश जैसा बताया जी। तो इसका मतलब कुछ समझ में, अंश जैसा अलग सत्ताएं हैं, परमात्मा भी और आत्मा भी और प्रकृति भी, तो अंश जैसा कैसे, मतलब उसको हम मानेंगे और इसको कैसे मानेंगे कि मतलब ये उसके जैसा, ईश्वर के जैसा आत्मा हो गया? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पकड़ में आया तो देखिएगा, एक एक आप कोई फल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिएगा, उसका एक टुकड़ा काट काट दीजिएगा, वो टुकड़ा सेव का अंश है या नहीं है? हाँ जी। है ना? तो क्या जीवात्मा परमात्मा का अंश, ऐसा अंश है? हम लोग जैसे जैसे आप है, आप परमात्मा का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा अंश है, नहीं है ना? इसको कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, लेकिन अंश जैसा है। अब अंश जैसा का मतलब क्या होता है? अब देखिएगा, एक टेबल है आपके पास में, डाइनिंग टेबल होता है ना, डाइनिंग टेबल जो खाते हो जिस पर, हाँ जी, डाइनिंग टेबल पर आपने कोई वस्तु रख दिया, ठीक है ना? वो वस्तु का आधार वो डाइनिंग टेबल है ना, उसी पर रहता है। कोई वस्तु आपने रखा है तो उसी पर टिका है, तो उसी पर रहने कारण से उसको आप उस टेबल का अंश मान सकते हैं, क्योंकि उसी पे रहता है, और कहीं रख नहीं सकते, उसको उसी पर रखना है। आपको खाने की चीज कहाँ रखोगे? वहीं पर रखोगे ना। अब उसी पर रखा है तो उस टेबल का वो अंश कह सकते हैं मोटे तौर पर, इसको अंश के समान अंश है। लेकिन एक डाइनिंग टेबल के एक कोना काट करके अलग कर दो, वो तो मुख्य अंश है, क्योंकि उसका ही टुकड़ा है वो। लेकिन उस पर रखा हुआ जो पदार्थ है उसको भी अंश कह सकते, क्योंकि उसी में रहता है, उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जिस घर में हम लोग रहते हैं, जो पूरा इतना बड़ा घर है, उसमें हम लोग रहते हैं, तो क्या हम अपने आप को अंश मानेंगे? हाँ, हम घर के अंश है, बिल्कुल कह सकते हैं, हम घर के अंश है, ऐसा कह सकते हैं। पर यथार्थ अंश नहीं है, अंश जैसे हैं, क्योंकि घर में रहते इसलिए घर के अंश हैं। जैसा आप अंश शब्द जो, हम घर के सदस्य हैं, क्या मतलब होता है इसका? घर के सदस्य का मतलब घर में रहने वाले हैं। हाँ, जैसे घर का एक कोना जो है, घर के कई टुकड़े कर दो, वो सब घर के सदस्य हैं, उसको सदस्य बोलो ये अंश बोलो, एक ही बात है। पर उसके स्वामी जी, उस घर के अंश, उसके गुण तो हमारे उसमें नहीं आए ना। आप नहीं पकड़ रहे, फिर भी नहीं पकड़ रहे, आप इधर उधर जा रहे हो। देखिए, मैं कब कह रहा हूं, उसके अंश मुख्य रूप में अंश थोड़ा है, गौण रूप में है ना। जी। घर के घर के टुकड़ों में तो मुख्य रूप से है, लेकिन हम घर में रहते हैं, मुख्य रूप से अंश थोड़ा है, इसलिए तो गौण अंश के समान का मतलब है। जैसे आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, लता मंगेशकर है ना, उसको कोयल बोलते हैं, कोकिला कहते हैं ना। कोकिला का मतलब होता है कोयल, ये तो कोयल है, तो मुख्य रूप से कोयल है क्या? कोयल जैसी है। कोयल जैसी है। जैसे लता मंगेशकर कोयल जैसी है, ऐसे ही हम ईश्वर के अंश जैसे हैं। अब पकड़ में आया आपको? जी, जी। बस ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न को पूछना हो? चलिए, अच्छी बात है, किसी को प्रश्न नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। जी, तो आपका वैसे भी समय पूरा हो गया है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और में तो कहते हैं इंसान जो है वो परमात्मा का अंश और अंशी, वो अंश है, ये अंशी है। रामायण में, भगवत गीता में तो लिख रहा अंशी है। नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं?
हमको तो ये समझाया गया ना कि वो अंशी नहीं है, अंश जैसा है, मतलब गुण परमात्मा जैसे गुण तो नहीं है हमारे अंदर जी आत्मा में। जी जी, हाँ ठीक है। जो जो आप कहना चाह रहे हैं वही बातें मैं कह रहा था। लेकिन भगवत गीता में तो लिख रहा है कि अंशी है, परमात्मा का अंशी आत्मा है, जीवात्मा। यदि अंश का मतलब है वो अंश जैसा, ऐसा हमको समझना चाहिए। मैंने एक बात कही थी ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। लिखा तो यही जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ये अभिधा में अर्थ लेंगे तो जैसे सेव का टुकड़ा है उस तरह अर्थ निकलेगा, और इसको लक्षणा में लेंगे तो टुकड़े जैसा है टुकड़ा नहीं है, ऐसा अर्थ लक्षणा में जाएगा। तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, अभिधा के रूप में, लक्षणा के रूप में और व्यंजना के रूप में। तो हर जगह अभिधा के रूप में नहीं लिखते, हर जगह लक्षणा के रूप में नहीं लिखते, हर जगह व्यंजना के रूप में नहीं लिखते। कहीं तो लिखते हैं आप कहो तो मैं चांद को तोड़ लाऊं, ऐसे भी लिखते हैं। और ऐसे भी लिखते हैं कि उस व्यक्ति से मिलना है तो उस वृक्ष के पास जाओ, मिल जाएगा। मतलब वृक्ष जो है एक सिंबल हो गए, लक्षणा बन गई कि वृक्ष के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे, ऐसा। तो सभी वाक्य एक ही प्रकार के नहीं लिखते हैं। अगर एक ही प्रकार के लिखेंगे तो आपको रस नहीं आएगा। साहित्य इसी का नाम है, अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, तभी आपको रस आएगा, तभी आपको आनंद आएगा। तो कहीं ऐसा कोई वाक्य मिलता है तो वहां आप लक्षणा से उस अर्थ को समझेंगे तो आपको कोई बाधा नहीं होगी। हाँ जी, पकड़ में आ गई थी शीला जी, आपने पूछा, चलिएगा। तो इसको यहीं पर भी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। जैसे ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया, एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान दिया जी, और उसके बाद उन चारों ऋषियों ने एक ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान दिया जी। तो इससे क्या ये अर्थ निकलता है कि ब्रह्मा जी जो है उनकी योग्यता अधिक थी, तो फिर उनको क्यों नहीं पहला ज्ञान दिया गया जब वो चारों वेदों को ग्रहण करने की स्थिति में थे? तो अच्छा, जी जी जी, ऐसा है। होता क्या है, एक है इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया, ठीक है। एक और कुछ बता दूं मैं, क्या बता दूं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, और चौथा क्या बता दूं मैं, कोई भी मान लीजिएगा, ऐसा बन गया। अब वो 4 लोगों ने, बिजनेसमैन बन गया, बिजनेसमैन, हाँ जो भी है। तो अब वो चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति को जानकारी दी है कि भाई इंजीनियरिंग ऐसा होता है, और मेडिकल ऐसा होता है, वकालत ऐसा होता है, बिजनेस ऐसा होता है। उन्होंने चारों विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स जो है, उसको जानकारी दी है। लेकिन वो चारों की जानकारी प्राप्त करके वो वैसा नहीं बन सकता जैसे वो इंजीनियर, वो डॉक्टर, वो वकील और वो बिजनेसमैन। बस उनको जानकारी मिली है, इंफॉर्मेशन मिला है। मेरी बात समझ लीजिए, एक व्यक्ति उसका पारंगत होता है और एक व्यक्ति उसको समझने वाला होता है। जैसे एक मोबाइल बनाने वाला होता है, उस मोबाइल का यूज करने वाला होता है। तो यूजर जो होता है वो बनाने वाले जैसा नहीं होता, वो बस यूजर है, बस प्रयोग करता है। प्रयोग करता बड़ा नहीं होता है, उसको बनाने वाला बड़ा होता है। तो ऐसे ही जो 4 ऋषियों को जो वेद मिला है वो बहुत बड़ी बात है। वैसा जैसा मिला वैसा ही उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं दिया है, बस उनको पढ़ा दिया है, जानकारी दे दी है। हाँ जी, अल्पना जी। फुल नॉलेज नहीं दी, फुल नॉलेज नहीं दी, बस थोड़ी थोड़ी फुल नॉलेज दी है ऐसा नहीं होता है। देखिए, जानकारी दी है, एक होता है आपने प्रत्यक्ष किया है किसी चीज को, अब उसकी जानकारी पूरी देंगे आप। इंफॉर्मेशन तो पूरी दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपने आधी इंफॉर्मेशन, अधूरी इंफॉर्मेशन, 90% 80% इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन तो पूरी दे दी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को उसने जान लिया है। और इन्होंने तो साक्षात उसका प्रत्यक्ष किया है ना, तो बड़ा तो उस वेद को डायरेक्ट जो ईश्वर से प्राप्त किया है वो बड़ा माना जाता है। जी जी जी, ऐसा है। और चारों वेदों को, ब्रह्मा जी धरता हो गए, फिर धारण करने वाले हो गए।
हाँ जी, हाँ जी, रखने हाँ वाला। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो यूजर बन गए, मतलब प्रयोगकर्ता। हाँ जी। जी जी जी, स्पष्ट हो गया अल्पना जी? हाँ जी सर। जी जी, चलिएगा इसको यहीं पर विराम देते हैं। स्वामी ओ जी एक छोटी सी बात और पूछनी थी जी कि ये जो अभी बताया गया इसी तरह से हम फिर लक्षणा के हिसाब से यही जान सकते हैं कि जो आत्मा रूपी है, आत्मा है, वो ईश्वर का अंश लक्षणा रूप में है। हाँ जी, ऐसे मान लीजिए। हाँ जी, अंश जैसा है उसमें रहने के कारण से अंश है, वैसा यथार्थ में अंश नहीं है। हाँ, लक्षणा लक्षणा भावना से करेंगे ना। जी जी, शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि